परमेश्वर की महिमा हो। आज का मेरा विषय है इंसान बनाकर परमेश्वर पछताया। आप में से कुछ भाई बहनों को ये विषय कुछ अजीब भी लगेगा, लेकिन ये बात सत्य है। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना क्या सोचकर करी थी और हम मनुष्यों ने अपनी बुद्धि से क्या कर डाला। आइए हम देखते हैं। यह बाइबल में यशाया 24:4 में लिखा हुआ है, पृथ्वी विलाप करेगी और मुरझाएगी, जगत कुम्हलाएगा और मुरझाएगा, पृथ्वी के महान लोग भी कुम्हला जाएंगे। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला है। इस कारण पृथ्वी को शाप ग्रसेगा और उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे, और इसी कारण पृथ्वी के निवासी भस्म होंगे और थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। ये बातें आज से 3000 साल पहले ही बाइबल में कह दी गई थी, क्योंकि जब से सृष्टि की रचना हुई है, जब से मनुष्य की रचना हुई है, पाप ने तभी से ही जन्म ले लिया था। अब प्रश्न उठता है कि क्या परमेश्वर ने मनुष्य की रचना इसलिए की थी कि उसे एक दिन नष्ट करे? क्या पृथ्वी को इसलिए खूबसूरत और हरा भरा बनाया था कि मनुष्य के साथ उसे भी नष्ट कर दे? कदापि ऐसा नहीं। परमेश्वर तो अपने स्वर्ग में सिंहासन पर विराजमान था और सैकड़ों स्वर्गदूत उसकी सेवा में लगे हुए थे। सब कुछ बहुत अच्छा था। बाइबल में लिखा हुआ है कि उस समय पृथ्वी जो थी जल से घिरी हुई और बेढोल अवस्था में थी, और कभी कभी परमेश्वर की आत्मा पृथ्वी पर मंडराया करती थी। तब परमेश्वर ने सोचा, क्यों न मैं पृथ्वी को भी हरा भरा बनाता हूँ, खूबसूरत बनाता हूँ, और अपने ही स्वरूप में एक मनुष्य को बनाकर यहाँ रखता हूँ। यहाँ मेरे लोग होंगे और मैं उनके बीच में आया जाया करूँगा। और यही सोचकर परमेश्वर ने 6 दिन में ही पृथ्वी को सूरज, चाँद, सितारों से खूबसूरत बनाया, जल और पृथ्वी को खूबसूरत जानवरों, मछलियों और पेड़ पौधों से भर दिया। फिर अपने ही स्वरूप में एक मनुष्य की उत्पत्ति की और फिर उसकी पत्नी की, जिसे हम आज भी एडम और ईव के नाम से जानते हैं। परमेश्वर ने उन्हें रहने के लिए बागे अदन में रखा, और बाइबल बताती है कि रोज़ परमेश्वर शाम को उनसे मिलने आया करता था। सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को बुद्धि और इच्छा शक्ति के साथ पैदा किया, जो उसने ना ही किसी स्वर्गदूत को, ना ही किसी जानवर या पक्षी को दी। केवल मनुष्य को ही बुद्धि और इच्छा शक्ति दी। और यही वजह है कि मनुष्य जो है अपनी बुद्धि के आधार पर बड़े से बड़े शक्तिशाली जानवर को अपने बस में कर लेता है। और इस प्रकार परमेश्वर ने सब चीज़ों को के ऊपर मनुष्य को अधिकार दिया। सब कुछ अच्छा था, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए बागे अदन में 2 पेड़ लगाए, एक अच्छाई का यानी अमरता का, और एक बुराई का यानी कि मौत का। ये देखने के लिए कि मनुष्य अपनी बुद्धि से किसे चुनता है। लेकिन अफसोस कि मनुष्य ने बुराई को चुना, यानी मौत को चुना। ऐसा कि और इस प्रकार मनुष्य जो था पाप में गिरता चला गया और परमेश्वर से दूर होता चला गया। यहाँ रोमियो 1:18 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का क्रोध उन लोगों की अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं और अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए हैं, और कभी नाश ना होने वाले परमेश्वर को नाशमान मनुष्यों, पक्षियों और जानवरों की मूर्तियों में बदल डाला है। इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनकी मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया है कि आपस में एक दूसरे के शरीरों का अनादर करें। और आजकल हम ये देख रहे हैं कि किस प्रकार एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को मार रहा है, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। इसके अलावा व्यभिचार, रेप, दुष्कर्म और ना जाने कितने बुरे बुरे काम कर रहा है। यहाँ लिखा है कि रोमियो 2:5 में, तूने अपनी कठोरता और हठीले मन के अनुसार
परमेश्वर के क्रोध को अपने निर्मित कमा रहा है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने मनुष्य को सुधरने का मौका नहीं दिया या संभलने का मौका नहीं दिया। एक लंबा समय दिया, और हम जानते हैं कि इस समय के दौरान कितने धर्म ग्रंथ आए, कितने धर्म गुरु आए, कितने नबी भविष्यवक्ता आए, और सब ने एक अच्छा जीवन जीकर एक अच्छा जीवन जीने का उपदेश दिया और मनुष्य को इस दुनिया से नहीं परंतु आत्मा के विषय में सोचने को कहा। परंतु हम मनुष्यों ने धर्म को हम लोग धर्म के अनुसार न चल के परंतु धर्म को अपने अनुसार चला रहे हैं। आजकल हमने धर्म को व्यापार और मनोरंजन का साधन बना लिया है। लेकिन परमेश्वर जो ये देख रहा है कि इस पृथ्वी पर कितना पाप और कितनी बुराई फैल गई है, इसका न्याय एक दिन तो होना ही है, और जिसे सब धर्मों में कहा गया है कि एक दिन न्याय होगा और सब लोगों को अपने किए का फल मिलेगा। यहाँ लिखा हुआ है बाइबल में लूका 12:2 में कि कुछ ढपा नहीं जो खोला नहीं जाएगा, कुछ छिपा नहीं जो जाना ना जाएगा, इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वह उजाले में सुना जाएगा। यशाया 2:19 में भी लिखा हुआ है, जब परमेश्वर पृथ्वी को कंपित करने के लिए उठेगा तब उसके भय के कारण लोग चट्टानों की गुफाओं और भूमि के बिलों में जा घुसेंगे। और हम लोग देख रहे हैं कि अंत का समय निकट आ गया है। और इसके विषय में भी बाइबल में बता दिया गया है निशानियों के तौर पर कि जब ये घटनाएं घटें तो समझ जाना कि अंतिम समय निकट है। मरकुस 13:7 में लिखा है कि जब तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो ना घबराना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। तब जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, हर कहीं भूकंप और अकाल पड़ेंगे। ये तो कठिनाइयों का आरंभ है। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा, चांद का प्रकाश जाता रहेगा, तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब प्रभु यीशु मसीह का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और परमेश्वर के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा कि चारों दिशाओं से परमेश्वर के चुने हुए अच्छे लोगों को इकट्ठा करें, ताकि वो परमेश्वर के साथ उसके राज्य में प्रवेश करें, और बुरे लोगों को शैतान के साथ नरक की आग में हमेशा के लिए डाल देगा। इसमें किसी विशेष धर्म की बाबत नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ अच्छे और बुरे लोगों के लिए लिखा गया है। हम में से हर कोई जानता है स्वर्ग और नरक के विषय में, लेकिन फिर भी हम अपने आप को नहीं बदल रहे हैं। अभी भी हमारे मन क्रोध से, दूसरों से बदला लेने से, ईर्ष्या से, लालच से और भी ना जाने कितनी बुरी बुरी आदतों से भरे हुए हैं। कुछ लोगों का तो ये कहना है कि ये बातें तो हम कब से सुनते आ रहे हैं, अभी तक पृथ्वी खत्म नहीं हुई और शायद ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन इसके विषय में भी बाइबल में लिखा हुआ है। मैं बाइबल में से दूसरा पत्रस 3:8 में पढ़ रही हूँ। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देरी ना करता, जैसी देरी कुछ लोग समझते हैं, परंतु तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन सबको मन फिराव का अवसर मिले। लेकिन प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़बड़ाहट के साथ जाता रहेगा और पृथ्वी के तट बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, पृथ्वी व उस पर के काम जल जाएंगे। तो जबकि ये वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें बचने के लिए पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए, क्योंकि ये साफ लिखा हुआ है कि पृथ्वी की इतनी सख्त मजबूत चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी, तो हम इंसानों का क्या वजूद है उनके सामने। फिर भी हमें कहा गया कि हमने अगर अपने पवित्र चाल चलन और भक्ति में हैं तो हम फिर भी बचाए जाएंगे। और आखिर में अब मैं इतना ही कहूँगी
आपके सामने मरकुस 13:32 में पढ़ रही हूँ। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत, न पुत्र, केवल पिता यानी परमेश्वर। इसलिए जागते रहो और प्रार्थना करते रहो और अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करो। धन्यवाद।